कितना ठंडा पहुंची दिल की। चलिए भाई, अब हम लोग आगे यानी क्वेश्चन नंबर 5 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखने में तो लगेगा ये तो एकदम से पहाड़ है, लेकिन वही बात है, खोदा पहाड़ तो निकली। देखो कैसे बोला, 2x+3, बात सही है, ये वही प्रश्न है, खोदा पहाड़ निकली चुहिया वाला। और दूसरा वाला क्या है, √3x माइनस में √8 y बराबर 0। इसको समीकरण नंबर 2, कुछ भी नहीं करना है। क्या सिखाया है, इन दोनों समीकरणों से, समीकरण 1 और 2 से क्या करेंगे, किसी एक चर का मान निकालेंगे। अब चाहे यहां से निकालो चाहे यहां से निकालो, हाँ इन्हें ये से निकाला, ये तक हटाई, यहां निकालो चाहे यहां से। हर बार हम एक ही से निकाल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही ना। आखिर दूसरे निकाल देगा, चलो कुछ दूसरे निकाल देते हैं। नहीं, कुछ लोग सोचे एक से निकाले पड़ा है। अगर मान लो मुझे यहाँ पर x का मान निकालना है तो √3x इधर लिखो, इसको उधर भेज दो। अच्छा ठीक बात है, क्या हो जाएगा, √8y, यह तो ही ना, इधर माइनस उधर का हुआ प्लस। अब जो हमें तो x का मान चाहिए ना, कि ना कि √x का, ये √3 कहाँ गुणा बांटे ना, गुणा मान नहीं, अब गुणा में हो तो जो चीज उधर जाता हो था भाग में, तो केकर मान आई गया समीकरण नंबर 3 के। एक बात क्या करी थी, जो ने समीकरण मान निकाले होंगे उसमें नहीं रखेंगे, उसके दूसरे वाले में। किससे निकाला आपकी बार, दूसरे से, किसमें रखेंगे, पहले में। अब लिखेंगे, या फिर लिखो x का मान, या फिर समीकरण नंबर 3 का मान, x का मान समीकरण किसमें, 1 में रखने पर रखते हैं। कहां रखेंगे, जहां x लिखा होगा। ये रूट में 2 लिखा है, x का ये पूरा मान है, तो x का मान कितना है, √8 और बटे में √3, इंटू में क्या लिखा है y, और ये बात हो जाएगी कितना, और यहाँ प्लस में कितना लिखा है, √3y बराबर में 0। जब हम √2 का यहाँ गुणा कराएंगे √8 में, तो अंदर वो गुणा होएगी ना, हो जाएगी, कहा था हो जाएगी, ठीक बात। 8 दूनी 16, वेरी गुड। और रूट में कितना लिखा है नीचे, 3 और y, और यहाँ लिखा बटे रूट में 3y बराबर 0। इस 16 के वर्गमूल निकली कितना हो जाए, 4, तो 4y, और दोनों का एलसीएम ने लिखा, तो ये दोनों देखो पहले, ये दोनों का एलसीएम ले कितना आ जाए, रूट में 3 बराबर 0। एकर एलसीएम 1 और √3 का एलसीएम करना है √3, और इस 16 जो लिखा √3 से भाग करा √3 कई बार, एक बार। एक से यहाँ गुणा करो, कोनो परिवर्तन आई नहीं, लेकिन ये √16 लिखा है, √16 का मतलब कितना होता, 4 ही होता है। यहाँ लिखते हैं 4 और y प्लस में 1 से जब भाग करो √3 में कई बार, √3 बार, तो √3 बार से अगर √3 में गुणा करवाए, और √3 के √3 में गुणा कितना होता, 3 होता है, वेरी गुड। तो यहाँ कितना आ जाएगा 3, और y है तो y एक हटा देते ही। अब ये जो नीचे आई क्या हो जाए, गुणा होगी 0 हो जाए। जैसे 0 भवा, ये 4 और 3 कितना 7y, और बराबर कितना 0। ये √3 कहाँ चला हुआ, 0 लगे, क्या हो जाए 0। 4 और 3 कितना 7, और 7y बराबर कितना 0। बताओ y का मान कितना, y का मान कितना 0/7। ये ना फिर बहन कहा भाई, y बटे गुणा में है, कहा जी भाग में, और 0/7 का मतलब कितना 0। 0 में किसी भी संख्या से भाग कराओगे क्या आएगा, 0 ही आता है। y का मान कितना आएगा, y का मान आएगा 0। तो बताओ y का मान क्या करी, y का मान कहाँ रखी, फिर देखा दिमाग निकालना सो गया। समीकरण नंबर के हमें 3 में, 1 में रखा, 2 में रखा, 3 में रखा, लेकिन सबसे आसान कहाँ लगा था, 3 में। तो x का मान √8 बटे में कितना, √3, और गुणे में क्या लिखा है y का मान कितना 0। और 0 में कितनों संख्या गुणा भाग करो का होई, बनाई दे हीरो। इतना जेकरे पास होई जितना 0 उतना ही होई हीरो। का समझा, को समझे, x के मान कितना, y का मान कितना 0। इतनी खतरनाक सवाल लिखे थे ना।